पानी में डूबने से मौत नहीं होती। पानी में डूबने से मौत नहीं होती। मौत तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी बाधा नहीं बनती। परिस्थितियाँ कभी बाधा नहीं बनती। परिस्थितियाँ बाधा तब बनती है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ फार्मूला पढ़ने वाले हैं। कुछ फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, सूत्र के द्वारा ही हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आज का जो ये क्लास है ये 6 to 12, मतलब ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मैथ पढ़ते हैं, जो लोग गणित पढ़ते हैं, चाहे वो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 9th में है, 10th में है, उन सभी लोगों के लिए ये आज की क्लास है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रमिति का प्रयोग पहले हम लोग देखेंगे आयत में। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि आयत क्या होता है। आयत देखिए, आप लोग क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयत एक चतुर्भुज है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। ये देखिए एक चतुर्भुज, मान लीजिए ABCD हमने लिया। तो चतुर्भुज में ये हम लोग आयत को देख रहे हैं। तो आयत का क्या कंडीशन है कि 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है। 4 भुजाओं से बनी या घिरी बोल सकते हैं आप। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं का माप क्या होता है? बराबर होता है। आयत का ये कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाओं का माप क्या होगा? बराबर होगा। जैसे इसमें देखिए ये AB भुजा है ना, AB के सामने की भुजा क्या है? DC है। तो AB भुजा की जो भी माप होगी वो आपका DC का भी होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो DC कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं का माप क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम लोग आयत कर सकते हैं। सबसे समान भाषा में ये परिभाषा आयत का हम लोग दे सकते हैं। आयत में 4 अंतःकोण है ना, और ये चारों कोण समकोण होते हैं। और समकोण का मतलब कि 90 अंश। समकोण का क्या मान होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो चारों कोण समकोण होते हैं। एक तो आयत में जो चारों कोण है वो समकोण है, अतः इनके चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 360। ये हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, या सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। वहीं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अब आयत में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या किसे कहते हैं? देखिए, जब हम लोग एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दें, A को मिला दिए C से, तो ये विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। यहाँ से एक त्रिभुज का भी निर्माण हो गया ना। समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? देखिए, समकोण त्रिभुज आपका बन गया A C और D तथा ABC। तो जब हम विकर्ण खींच दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जा रहे हैं ना। और कैसे त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण। तो ये आयत में आपके 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये है तो बहुत ही आसान, लेकिन आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें कि क्वेश्चन हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो कैसे इस चीज को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। A इज इक्वल टू B इंटू एल या L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है आपका, सूत्र है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे तीन चीज है आपका, एक है क्षेत्रफल जिसे हमें निकालने सीखना है, और है लंबाई, और फिर क्या है चौड़ाई। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस आयत को हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हम दिए आपको कि एक आयत की लंबाई कितने है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल आप बताइए कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल पूछा गया है ना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 15, और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा जो भी मान आप लिखेंगे वो वर्ग इकाई में लिखेंगे, क्योंकि जब हम मात्रक का भी तो गुणा कर रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अगर आपका मीटर है तो मीटर स्क्वायर करिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लेकिन ये स्क्वायर आपका जरूर रहेगा। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका मात्रक आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए इस प्रकार से आपको लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई पता है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी आयत का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप चौड़ाई बताइए मुझे कितना होगा। क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया इसमें। क्षेत्रफल आपको हम बता दें, क्षेत्रफल कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौड़ाई नहीं पता है। अब कैसे करेंगे, क्या उसके लिए कोई अलग से फार्मूला होगा? देखिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी फार्मूले से। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है। एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनाने आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको आना चाहिए पक्षांतर करने। देखिए जो पता है सबसे पहले उसको लिखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आयत का क्षेत्रफल पता है ना, फार्मूला वही है जो जहाँ क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लंबाई आपको पता है ना, लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो नहीं पता है, चौड़ाई हमें निकालना है। तो चौड़ाई निकालना है तो हम करेंगे क्या, चौड़ाई को इधर ही रहने दीजिए, चौड़ाई को इधर ही छोड़ दीजिए और लंबाई को आप पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए पक्षांतर करने का ये रूल होता है कि अगर हम पक्षांतर कर रहे हैं तो जो प्लस में है उसको बराबर के इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होता है वो प्लस में, और जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में। तो चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई को इधर छोड़ दो, जिसका मान निकालना रहता है उसको अकेले एक साइड में रख दीजिए। अब 5 सेंटीमीटर को हमें इधर लाना है, तो आप देखिए 5 जो है 5 सेंटीमीटर ये गुणा के रूप में है ना, तो इधर आएगा तो हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, बट्टे लगाएंगे ना, और ये भाग में हो गया कि नहीं हो गया, इधर बच गए चौड़ाई भाई साहब। ठीक, अब देखिए भाग में हो गया, भाग कर लीजिए, 5 तिहाई 15, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा ना, आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, चौड़ाई। तो बिना हम लोग फार्मूला याद किए एक ही फार्मूला से पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं ना।
और नहीं आपको अगर समझ में आए तो फिर आप ऐसे फार्मूला याद करिए कि आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे में लंबा। हो गया ना फार्मूला? यही ना हम लोग किए हैं। तो हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला याद किए तो उसमें जितने भी मान है, जैसे इस फार्मूला में क्या है आपका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई आया है, तो इसमें से अगर कोई भी दो मान आपको पता है तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा करेंगे, इन दोनों में से कोई भी निकालना है तो भाग करेंगे। अब भाग किस में करेंगे? क्षेत्रफल में करेंगे, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा करेंगे लंबाई का चौड़ाई में। अगर लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग करेंगे, और चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो इन तीनों में से आयत का लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, ये तीनों आप निकाल लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इस टाइप के हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भी। और जो भी लोग ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, सबसे जरूरी ये है कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। स्क्रीनशॉट लेने से नहीं कुछ होता है। स्क्रीनशॉट आपको तब लीजिए जब आपके पास कॉपी और पेन उपलब्ध न हो पाए। कॉपी पेन लेके बैठिए, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसे देखिए, नोट करिए, अपने भी दिमाग का प्रयोग करिए। नहीं तो आप क्वेश्चन को बस नोट ही करके रह जाएंगे। इसलिए कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे, दूसरा है कि आयत का परिमाप निकालना। आयत का परिमाप जिसे हम लोग परिमिति भी कहते हैं, ठीक है ना? परिमाप, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब कि उसका माप क्या, उसका आंकिक वैल्यू है कि लंबाई और चौड़ाई का आंकिक वैल्यू क्या है। तो परिमाप का मतलब कि ये जो आपका आयत है, ये लंबाई चौड़ाई, ये चारों तरफ का क्या माप है, इसका हम लोग मापन करते हैं। तो इसके लिए भी आपका फार्मूला है। अब हर जगह हम लोग स्केल लेके तो नहीं घूमेंगे कि मापन करें कौन कितना है, तो उसके लिए आपका फार्मूला बनाया गया है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका होता है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें आयत का परिमाप निकालना है। लंबाई आपको पता है, चौड़ाई पता है ना? अगर आप ऐसे जोड़ लें इनको, परिमाप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का माप, 4 भुजा है तो चारों का माप। 5 है ना, 5 धन 3 धन 3 और 5 जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16, आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग जोड़ के निकाल लेना 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग फार्मूला का प्रयोग करके देखते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर 2 है, 2 लिखेंगे ही, आपका कांस्टेंट है। लंबाई कितना है यहाँ पे? 5, तो 5 लिख देंगे, सेंटीमीटर है। उसके बाद से चौड़ाई कितना है? 3 है, तो 3 सेंटीमीटर। 2 गुणे 5 और 3 8 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 5 3 8 सेंटीमीटर और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगेगा नहीं, हम लोग ऐड किए हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो देखिए हम लोग चारों भुजाओं को जोड़े हैं तब भी हमारा 16 सेंटीमीटर आया है, और हम लोग सूत्र का प्रयोग किए हैं तभी 16 सेंटीमीटर आ गया। तो आयत का परिमाप जब भी निकालना हो आपको तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 गुणे लंबाई प्लस
चौड़ाई। नहीं याद है तो चारों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, फिर 2 का आप गुणा कर दीजिए। और नहीं तो 2 का गुणा आप करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। अगर आप 2 का पहले गुणा कर रहे हैं तो 5 दूनी 10 और फिर 2 का गुणा 3 में भी करेंगे, 2 3 6 और 10 6 16, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो उससे बढ़िया है कि पहले हम लोग जोड़ ले फिर गुणा करें। अब देखिए जैसे हम लोग क्षेत्रफल में पढ़े हैं कि अगर आपको क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वैसे ही अगर इसमें भी आपको मान लीजिए परिमाप पता है, क्या पता है, परिमाप पता है और लंबाई पता है, तो आप चौड़ाई को कैसे निकालेंगे। आपको ये क्वेश्चन दे दें कि परिमाप बराबर मान लीजिए आपका है 16 सेंटीमीटर, उसके बाद से लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आप चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से भी हम निकाल सकते हैं आयत का परिमाप, नहीं चौड़ाई निकालना है ना, आयत का चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कब निकालना है, जब आपको परिमाप पता रहे तब की बात हो रही है। तो आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चौड़ाई निकालना, चौड़ाई को एक साइड कर लीजिए, ये परिमाप है ना, परिमाप को इधर रहने दीजिए, परिमाप। अब देखिए ये 2 और लंबाई को पक्षांतर करना है ना, तो 2 इधर गुणा में है ना, आप इधर जब लाते पक्षांतर करते तो ये बट्टे में हो जाता कि नहीं हो जाता, तो 2 तो बट्टे में आ जाएगा और ये आपका प्लस में है, किस में है, प्लस में, तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। तो आपके आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो गया, परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। यहाँ से आप निकाल लीजिए, परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर, या तो आप सेंटीमीटर सब में लिखिए, नहीं तो लिखिए मत, एकदम लास्ट में लिखिएगा, बट्टे में 2 और माइनस लंबाई कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे आपको भिन्न के रूप में आ गया, किस रूप में, भिन्न के, तो वो आपको आना चाहिए ना। भिन्न हम लोग जानते हैं कि जब तक हर बराबर नहीं करेंगे तब तक हम न जोड़ सकते हैं तो न तो घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हर बराबर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा, और 5 दूनी 10 और नीचे 2 एक अन्य 2, 10 में से 16 में से 10 जाएगा 6 सेंटीमीटर ना, 2 आ गया कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो जब आपको परिमाप पता हो, लंबाई पता हो, तो आप चौड़ाई निकाल लेंगे। उसी प्रकार से आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, आयत का चौड़ाई बराबर, तो निकल गया आयत का लंबाई बराबर, लंबाई बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप बट्टे में 2 और माइनस माइनस में हो जाएगा चौड़ाई, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। अच्छा, परिमाप निकालना, परिमाप पता हो तो लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक पता हो तो एक को आप निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप का मतलब आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर ये हो गया होगा ना, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर तो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। आपको निकालना अर्ध परिमाप, तो आप पूरे का क्या करेंगे, आधा,
2 से भाग कर देंगे ना। अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो अंश और हर में 2 2 है, कट जाएगा ना। क्या बच जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका क्या हो गया? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आप निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आ गया हो तो। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आयत का विकर्ण निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। नोट करिए इसको। अब देखिए हम लोग तीसरा टॉपिक है आयत का विकर्ण। विकर्ण बताया ना, यहाँ पे विकर्ण क्या है? इस आयत में विकर्ण आपका क्या है? ए सी है ना, तथा बी डी। ए सी और बी डी आपके क्या है? विकर्ण है। तो अगर आयत के विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताए भी हैं कि यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए क्या बन रहा है? ए सी बी, ए डी सी। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? अब आपको निकालना है ए सी की लंबाई। ये आपको पता है और ये आपको पता है, निकल जाएगा। तो आप देखिए ये समकोण बन रहा है ना, तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब यानी कि लंबाई और आपका चौड़ाई पता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। बस लंबाई आपको पता है ना, लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। और 3 का वर्ग 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 और 9 आपको ऐड करना है, तो 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कड़ी में अगर आप कड़ी हटाना चाहते हैं तो कड़ी हटा लीजिए। इसका क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे ना। देखिए ये भी आपको बता ही देना है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे 34 है ना, 34 का आप खंड कर लीजिए। 2 से कट करेंगे, 2 एक करने 2, 2 सत्ते 17 दूनी 34 होता है ना, ये आ गया 17। तो यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है? नहीं ना, तो पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेंगे। अगर यहाँ पे किसी का जोड़ा बनता, पेयर बनता, तब हम उसमें से एक ले लेते और जिसका